24 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए। 24 नंबर प्रश्न में है कि जैन एवं गुप्ता 2:3 में लाभ हानि को बांटते हुए साझेदार हैं। 31/3/2021 को आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ है। सवाल में देखिए दिया हुआ है बैलेंस शीट में जैन गुप्ता की पूंजी, क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, एसेट साइड में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो सवाल में देखिए लायबिलिटी साइड में एक जनरल रिजर्व है और एसेट्स साइड में एक पीएल अकाउंट दिया हुआ है प्रॉफिट। ये दोनों चीज साझेदार फर्म के जब पुनर्गठन होता है उसको साझेदार पुराने अनुपात में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं, पुराने अनुपात में बांट लेते हैं। और उसके नीचे दिया हुआ है कि फर्म के ख्याति का मूल्यांकन 75,000 पर लगाया गया है। मतलब जब फर्म का पुनर्गठन हुआ तो गुडविल का जो मूल्यांकन किया गया 75,000 में, तो ये जो 75,000 में गुडविल का मूल्यांकन है इसको क्या करना है, चेंज इन रेशियो में एडजस्ट करना है। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है कि भूमि का मूल्यांकन 1.5 लाख पर हुआ और भवन का मूल्यांकन 45,000 पर हुआ। 31 मार्च 2021 को साझेदार का समान अनुपात में लाभों को वितरण करने का निर्णय लिया है 1 अप्रैल 2021 से। उसके बाद कहता है कि आवश्यक सूचना में दिया हुआ है कि बिना पुनर्मूल्यांकन खाता खोले आवश्यक जर्नल प्रविष्टि बनाइए। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको नहीं बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है। इसका मतलब ये हुआ कि संपत्ति और दायित्व के मूल्य में जो कमी वृद्धि होने के कारण लाभ या हानि होगा, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलना नहीं है, लेकिन संपत्ति और दायित्व का मूल्य में कमी वृद्धि का ब्यौरा दिया हुआ है कि भूमि 1.5 लाख पर मूल्यांकन किया गया है और भवन 45,000 पर। जब किया गया है तो उसके कारण कुछ न कुछ फायदा घाटा तो होगा, और फायदा घाटा होगा तो उस फायदा घाटा को एडजस्टमेंट करना है। इसका मतलब है कि अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं खोलना है लेकिन रिवैल्यूएशन से संबंधित बात दिया हुआ है तो इसका मतलब खाता नहीं खोलना है, लेकिन उसके कारण जो फायदा घाटा होगा उसका समायोजन करना है। इसका मतलब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस जो निकले उसको भी चेंज इन रेशियो में एडजस्ट करना है। पुनर्मूल्यांकन खाता नहीं खोलना है, इसका मतलब संपत्ति के मूल्य में जो वृद्धि या कमी होगा उस वृद्धि या कमी मूल्य को फिर बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। बैलेंस शीट में उस मूल्य को कोई प्रभावित नहीं करना है। बैलेंस शीट में जो दाम है वही दाम रहेगा, बैलेंस शीट में जो दाम है वही दाम रहेगा, दाम में कमी वृद्धि नहीं होगा, लेकिन रिवैल्यूएशन के कारण जो फायदा घाटा होगा उसका समायोजन करना है, उसको चेंज इन रेशियो में एडजस्ट करना है। समझ में आ रहा है? तो अब सबसे पहले क्या करना है, हमको चेंज इन रेशियो निकालना है। सवाल में देखिए बहुत बेहतर सवाल है, इसको कैसे बनाना है इस पर ध्यान रखिए क्योंकि आगे इस टाइप का सवाल मिलेगा। तो सबसे पहले काम होगा कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन रेशियो, जिसमें हमको क्या करना है, चेंज इन रेशियो निकालना है। इसमें देंगे पार्टनर का नाम, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, चेंज इन रेशियो। साझेदार है, 2 साझेदार है ना, जैन और गुप्ता, जैन और गुप्ता जी है ना। पुराना अनुपात क्या है, 2:3, तो 2:3 का मतलब हो गया 2/5, 3/5। नया अनुपात क्या करना है, समान करना है, 1/2, 1/2। अब हमको कैलकुलेशन करना है, तो एलसीएम 10, 2 दूनी 4 में से 5 जाएगा -1/10। ये आदमी गेन कर रहा है, एलसीएम 10, 6 में से 5 गया 1/10, ये सैक्रिफाइस कर रहा है। अब हमको करना है
एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो ये कितना है? 75,000। ठीक है। और हमको एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस भी करना है ना। तो यहां पर ये भी लिख लेते हैं हम लोग, एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस कोस्ट में भी लिखे हैं, क्योंकि अभी हमको पता नहीं है कि रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एक अलग वर्किंग नोट कर लेते हैं। यहाँ पे एक अलग वर्किंग नोट कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए 1.5 लाख पर भूमि मूल्यांकन है, तो भूमि का दाम पहले कितना है बैलेंस शीट में, देखिए 60,000। तो भूमि के मूल्य में 90,000 वृद्धि हुआ कि कमी, तो ये फायदा हुआ कि घाटा, फायदा हुआ। तो यहां लिखते हैं प्रॉफिट ऑन लैंड कितना, 90,000 प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद भवन 45,000 हो गया। भवन का दाम बैलेंस शीट में कितना था, 50,000। अब कितना हो गया, 45,000, तो 5,000 घट गया। ये लॉस हुआ ना, तो लॉस ऑन बिल्डिंग 5,000 लॉस हुआ। तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट कितना हुआ, यानी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हुआ हमको, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन। इसका मतलब हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर हम खोलते तो 85,000 का हमको फायदा होता, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलना नहीं है, और उसके मूल्य में जो कमी वृद्धि है वो भी नहीं दिखाना है, लेकिन 85,000 जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को एडजस्ट कर लेना है। तो यहां पर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लिख लेते हैं। ठीक है, कितना, 85,000। दोनों को जोड़ लीजिए, 8 7 15 1 16, 1,60,000 को क्या करना है, एडजस्ट करना है, चेंज इन रेशियो। आया बात समझ में। अब यहां पर जेन्स शेयर 1,60,000 गुने 1/10 16,000। गुप्ताज शेयर 1,60,000 गुने 1/10 ये भी 16,000 होगा कि नहीं होगा। अब हमको एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाना है, एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाना है। उसके बाद और नहीं कुछ है, और सवाल में क्या है, हाँ, आवश्यक जर्नल प्रविष्टि, बिना पुनर्मूल्यांकन खाता खोले आवश्यक जर्नल प्रविष्टि कीजिए। तो देखिए गुडविल का भी खाता नहीं खुलता है, लेकिन गुडविल का एडजस्टमेंट हो जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी खाता नहीं खुलता है, लेकिन रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट क्या हो गया, 16,000 में हो गया ना दोनों का एडजस्टमेंट। अब हमको एक एडजस्टमेंट एंट्री बना लेना है, एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाना है, एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाना है। एंट्री क्या होगा, तो जो घट रहा है उसका डेबिट होगा, जेन्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुप्ताज कैपिटल अकाउंट, कितना रुपया, 16,000 हो गया। यहां नरेशन में लिख लेंगे कि बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एंड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर चेंज इन रेशियो, इन देयर चेंज इन रेशियो। क्लियर। अब देखिए सवाल में कहता है कि साझेदार का पूंजी खाता भी बनाइए और पुनर्गठित फर्म का चिट्ठा भी बनाइए। मतलब अब आपको एडजस्टमेंट एंट्री तो हो गया, साझेदार का पूंजी खाता भी कहता है खोलने, और तब कहता है कि नया जो बैलेंस शीट बनेगा, फर्म का पुनर्गठन हो गया ना, अब जो नया बैलेंस शीट बनेगा वो बैलेंस शीट भी बनाकर दिखाइए। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। देखिए
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो साझेदार है ना, जैन और गुप्ता, CRDR, पार्टिकुलर जैन गुप्ता जी, पार्टिकुलर जैन गुप्ता। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो खोलेंगे इसमें क्या सब होता है वो आप लोग जानते हैं, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप के पहले चैप्टर से ही खोलते आए हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, बैलेंस शीट। सबसे पहले क्या होता है, यानी इसका जो पूंजी पहले से कितना है, यानी हमारा जो पिछला बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में उसका पूंजी पहले से कितना है। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस शीट में जैन कैपिटल और गुप्ता कैपिटल 90,000 और 60,000 है ना, पहले से है ना 90,000 और 60,000। तो वही 90,000 जैन का और गुप्ता का कितना 60,000। सबसे पहले तो वो चीज लिख देंगे। उसके बाद लायबिलिटी साइड में देखिए जनरल रिजर्व है और एसेट्स साइड में पीएल अकाउंट है। ये सब पहले से है और इसका समायोजन करना है, ऐसा सवाल में नहीं है। इसका मतलब इसको पुराने अनुपात में बांटकर क्या कर देना है, समाप्त कर देना है। तो पुराने अनुपात में बांटकर समाप्त करेंगे तो जनरल रिजर्व का क्रेडिट शेष होता है। क्या होता है, उसको बांटकर समाप्त करेंगे तो डेबिट करते हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट DR2 पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं ना, तो साझेदार जो जनरल रिजर्व को बांटता है तो साझेदार का पूंजी क्या होता है, बढ़ता है। तो पूंजी बढ़ेगा किधर से, क्रेडिट साइड से। तो यहां पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। क्या लिखेंगे, बाय जनरल रिजर्व। और ये जो 20,000 है उस 20,000 को 2:3 में साझेदार आपस में क्या कर लेगा, बांट लेगा। तो 2:3 में बांटेंगे तो 8,000 और 12,000 होगा ना। तो यहां पर 8,000 जैन लेगा और 12,000 गुप्ता लेगा। उसके बाद एसेट्स साइड में पीएल अकाउंट है, देख लीजिए। तो एसेट साइड में पीएल अकाउंट है, इसका मतलब डेबिट शेष होगा। कौन सा शेष होगा, उसको समाप्त करने के लिए क्रेडिट किया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल का साझेदार का पूंजी घट जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल DR2 गुडविल होता है। तब पार्टनर्स कैपिटल के DR में 2 गुडविल लिखेंगे ना जब जर्नल से लेजर पोस्टिंग करेंगे। अब यहाँ तो जर्नल एंट्री हमने बनाया नहीं है, सीधे लेजर पोस्टिंग कर रहा है तो ये दिमाग से होगा। और गुडविल को साझेदार बांटेगा तो साझेदार का पूंजी क्या होता है, घटता है। तो घटता है तो डेबिट से घटेगा। तो यहां लिखेंगे टू पीएल अकाउंट, टू गुडविल थोड़ी ना है, ये है पीएल अकाउंट। तो पीएल अकाउंट का कौन शेष है, डेबिट शेष हुआ ना, एसेट्स में है। तो यहां पर क्रेडिट करके समाप्त करते हैं तो साझेदार का पूंजी डेबिट होकर घटेगा और 2 में क्या हो जाएगा, पीएल अकाउंट, टू पीएल अकाउंट। अगर बैलेंस शीट के एसेट्स में गुडविल भी रहता, बैलेंस शीट के एसेट्स में गुडविल भी रहता तो पुस्तकों में ख्याति पहले से विद्यमान हो उसके लिए भी एंट्री बताया है ना। तो एसेट्स में अगर गुडविल रहेगा पहले से तो उसको समाप्त करने के लिए क्रेडिट करते हैं और साझेदार का पूंजी डेबिट करते हैं। तो एसेट साइड में यदि पीएल अकाउंट हो चाहे गुडविल हो तो साझेदार के पूंजी खाता के डेबिट साइड में बांट देंगे। आगे किसी भी सवाल में अगर ऐसा हो, अगले किसी भी चैप्टर में अगर ऐसा आपको मिले तो ध्यान रखना है, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे साझेदार का प्रवेश हो, यह बात ध्यान रखना है। तो 2 पीएल अकाउंट 5,000 है, 2,000 ये, 3,000 ये, 2:3 में क्या कर लेगा, बांट लेगा। अब चलिए बैलेंस शीट में बात तो हो गया बताने वाला, यही 2 चीज था। अब ये जो हमारा एडजस्टमेंट एंट्री बना है, जैन का पूंजी घट रहा है डेबिट से और गुप्ता का पूंजी बढ़ रहा है क्रेडिट से, तो इसका भी तो लेजर पोस्टिंग होगा, इसमें होगा कि नहीं होगा। अब देखिए जैन का जब खाता खोलेंगे तो जैन है डेबिट में, तो लिखेंगे डेबिट में क्या लिखेंगे, 2 गुप्ता कैपिटल लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे 2 गुप्ताज कैपिटल अकाउंट और जैन में लिखेंगे 16,000। इसका खाली रहेगा, गुप्ता का खाली रहेगा। और जब गुप्ता का खाता खोलेंगे तो गुप्ता है क्रेडिट में, तो लिखेंगे क्रेडिट में बाय जैन कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय जैन कैपिटल अकाउंट।
और जैन में छोड़ देंगे, गुप्ता में 16,000 लिख देंगे। समझ में आ रहा है बात? गुडविल का एडजस्टमेंट का एंट्री ऐसे ही होगा। अब सारा बात तो हो गया, अब तो कुछ रहा नहीं। अब इसका जोड़ घटाव करके बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो ये हो गया 98,000 और ये हो गया 88,000। 88,000, तो यहाँ भी 88,000 और यहाँ 98,000। अब देखिए 98 में से 18 घटा तो इसका टू बैलेंस CD कितना बचेगा? 80,000। और ये 88 में से 3,000 घट गया तो इसका टू बैलेंस CD कितना बचा? 85,000। क्लियर? अब बनाएंगे बैलेंस शीट। अब क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। अब ये जो बैलेंस शीट बन रहा है, ये नया बैलेंस शीट बन रहा है। क्या बन रहा है? न्यू बैलेंस शीट बन रहा है। तो देखिए बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। इधर होता है लायबिलिटी एंड कैपिटल, लायबिलिटी एंड कैपिटल अमाउंट, और इधर होता है एसेट्स अमाउंट। बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट में जो है, पहले वाला बैलेंस शीट में जो है वो ज्यों का त्यों उतारते चलेंगे। जिस जिस में परिवर्तन हुआ उसको परिवर्तन करेंगे, जो बटाकर खत्म हो गया उसको नहीं लिखेंगे। आया बात समझ में? अब देखिए कैपिटल जैन का और गुप्ता का, जैन्स कैपिटल और गुप्ताज कैपिटल। देखिए पहले था 90,000 60,000, लेकिन अब बैलेंस में बदल गया 80,000 85,000। तो जैन का 80,000 और गुप्ता का 85,000। उसके बाद लायबिलिटी में क्रेडिटर 40,000। तो क्रेडिटर में कोई परिवर्तन हुआ तो क्रेडिटर 40 का 40,000। जनरल रिजर्व क्या हो गया? बटा के खत्म हो गया ना, अब बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे। ठीक है? एसेट्स में आइए, लैंड बिल्डिंग 60-50, इसमें वृद्धि हुआ है ना, लेकिन सवाल में क्या कहता है? पुनर्मूल्यांकन खाता खोले बिना। जब पुनर्मूल्यांकन खाता खुला नहीं तो संपत्ति दायित्व का मूल्य बढ़ा घटा नहीं। आया बात समझ में? उसका जो फायदा हुआ घाटा हुआ वो पूंजी खाता में एडजस्ट हो गया, लेकिन उसके मूल्य में कमी वृद्धि नहीं करना है। तो लैंड 60 का 60,000 रहेगा, बिल्डिंग 50 का 50,000 ही रहेगा। ठीक है? उसके बाद क्या है? प्लांट 95,000, तो प्लांट भी कितना का रहेगा? 95,000 का रहेगा। ठीक है? उसके बाद PL अकाउंट है 5,000, ये तो बटा के खत्म हो गया ना, तो ये भी लिखाएगा नहीं। मतलब सवाल बनकर क्या हो गया? समाप्त। दोनों साइड को जोड़िए, ये जोड़ के 2,05,000, इधर को जोड़िए, इधर भी जोड़ के कितना हो जाएगा? 2,05,000। बैलेंस शीट दोनों साइड क्या हो गया? बराबर हो गया। कहीं कोई दिक्कत? समझ में कोई दिक्कत नहीं ना है? इसको आप लोग क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। धन्यवाद।